तो ये रोमांचित करने वाली तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रीम प्रोजेक्ट में डाका डला है। भोपाल से बड़ी खबर, मोदी की सौभाग्य योजना पर अफसरों ने परिता लगा दिया। बिजली रहित इलाकों में बिजली पहुंचाने की योजना में घोटाला हुआ है। 4 जिलों में जांच में नहीं मिली बिजली लाइन। 4 जिलों में 29 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। मंडला, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली में यह घोटाला हुआ। बिना बिजली पहुंचाए ठेकेदारों को किया गया करोड़ों का भुगतान। कमलनाथ सरकार के दौरान शुरू की गई थी जांच। मंडला में 38,017 नए कनेक्शन की जगह 16,518 कनेक्शन मिले। मंडला जिले में करीब 9 करोड़ 53 लाख रुपए का चूना लगाया गया। डिंडोरी जिले में अब तक की जांच में 8 करोड़ 48 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान का खुलासा हुआ। सीधी जिले में 218 प्रोजेक्ट में अब तक 2 करोड़ 24 लाख रुपए की हेराफेरी की खबर सामने आ रही है। बात सिंगरौली जिले की करें तो 502 कनेक्शनों की जांच में 3 ठेकेदारों को 4 करोड़ 46 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया। सितंबर 2017 को पीएम मोदी ने लॉन्च की थी योजना। मार्च 2019 को खत्म हुई थी और इसके बाद प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद भी कई गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई है। संदीप हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, ये बहुत बड़ा घोटाला है। जो फ्लैगशिप योजनाएं होती है केंद्र सरकार की, और वो भी ऐसी योजनाएं जिसमें सरकार का सपना था कि हर गांव में बिजली पहुंचे, उसमें भी इतने बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है। बिल्कुल, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में 2017 में जब इस योजना की शुरुआत की थी तो देश भर में खुशी की लहर आई थी कि उन गांवों में भी बिजली जाएगी जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। पीएम मोदी ने यह कहा था कि यह देश का दुर्भाग्य है। उस वक्त में यह कहा था कि 75% इलाके में ही बिजली है, 25% अभी महरूम है, और इस 25% महरूम इलाके को बिजली 2 साल में पहुंचा दी जाएगी। यानी सितंबर 2017 में ये योजना शुरू होगी और मार्च 2019 में खत्म हो जाएगी। लेकिन इस योजना का हाल मध्य प्रदेश में देख लीजिए। अकेले 4 जिलों में जब ये योजना लाई गई तब पता लगा कि बिजली पहुंच ही नहीं पाई है और भुगतान हो गया है। 16,000 करोड़ पूरे देश में खर्च करने के लिए एक अलग से बजट प्रधानमंत्री मोदी ने रखा था, लेकिन मध्य प्रदेश में उस बजट का क्या हुआ है, हश्र 4 जिलों में पता चला है। इलाकों में कागजों में बता दिया गया कि बिजली पहुंच गई, लेकिन हकीकत में वहां ना बिजली लाइन मिली, ना ट्रांसफार्मर्स मिले, ना ही घरों पे कोई कनेक्शन। सरकार ने इस योजना में यह भी कहा था कि बिजली पहुंचाने के साथ साथ में उनको एक पंखे की और बिजली के जो दूसरे ज़रूरी उपकरण हैं इसमें भी ये भी मुहैया कराए जाएंगे और 5 साल तक उसकी मरम्मत का खर्च भी सरकार उठाएगी। यानी सहूलियत पे सहूलियत दी जा रही थी, लेकिन ये सहूलियत कौन डकार गया, ये दस्तावेज साफ जाहिर करते हैं कि अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत हो गई। कागज़ों में बता दिया गया कि बिजली पहुंच गई, उपकरण पहुंचा दिए गए, लेकिन हकीकत में इन दूरस्थ स्थानों पर बिजली पहुंची ही नहीं और इस योजना का पैसा पूरा डकार लिया गया। 4 जिलों में जांच में 29 करोड़ रुपए के करीब का घोटाला अभी तक सामने आया है और ये जांच अभी चल रही है। अगस्त तक जो जांच चली थी उसमें अभी तक कितना खुलासा हुआ है और आप अनुमान लगा लीजिए कि इसमें कितना बड़ा घोटाला। जैसे राशन के नाम पे हमने देखा था कि राशन के नाम पे ज़रूरतमंद का राशन तो उठा लिया जाता था सरकार से, लेकिन ज़रूरतमंद तक पहुंचाया नहीं गया था। वैसा ही सरकार ने जिस ज़रूरतमंद को टारगेट करके यह योजना शुरू की थी, उस ज़रूरतमंद का पैसा तो पूरा डकार लिया गया, लेकिन वो स्कीम, सरकार की वो स्कीम उस तक नहीं पहुंचाई गई। ये अधिकारी और जो ठेकेदार है इन्होंने आपस में बंदरबाट कर ली है। जो जांच हुई है इसमें अधिकारी और ठेकेदार लगातार पाए गए। आप देखिए कि सीधी जिले में 3 ठेकेदारों को 4 करोड़ से ज़्यादा की राशि भुगतान कर दी गई है, लेकिन किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी। हालांकि जब स्कीम ये चल रही थी तब इसकी मॉनिटरिंग के लिए अलग से एक दल गठित किया गया था। वो मॉनिटरिंग दल क्या कर रहा था पता ही नहीं चला। अभी तक तो ये 4 जिलों में ही पता लगा है कि ये इतना बड़ा घोटाला सामने आया है। यदि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में जांच होगी तो अनुमान लगा लीजिए ये किस कदर का ये घोटाला होगा, कितनी गड़बड़ियां और निकलेगी। ये वो दूरस्थ इलाकों के जिले हैं जहां पर अधिकारी पहुंच नहीं पाते हैं और यहीं पर घपला कर दिया। अभी मध्य प्रदेश में और भी ऐसे जिले हैं और भी ऐसे गांव हैं जहां तक अधिकारी सालों साल नहीं जाते हैं।
यहाँ पर इस योजना का क्या हश्र हो रहा होगा, सहज अनुमान लगाया जा सकता है। संदीप, लेकिन सरकार ये दावा करती है कि इस दौर में हम हर चीज में डिजिटल हो रहे हैं, योजनाओं का प्रूफ देना पड़ता है बाकायदा कि कहां काम हुआ, कैसे काम हुआ, उसके बावजूद भी घोटाले हो रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि अभी तो 4 जिलों का डेटा सामने आया है, अगर पूरे मध्य प्रदेश में जांच हुई तो कुछ बहुत बड़ा निकलकर सामने आ सकता है। और वो इस दावे पर भी सवाल उठाएगा जिसमें यह कहा गया था कि हमने मध्य प्रदेश के हर गांव तक बिजली पहुंचा दी है। जी देखिए, घोटाला करने वाले तो करके चले गए। इनमें से कई अधिकारी ऐसे हैं 4 जिलों में, और जो दस्तावेज आप देखेंगे लोकेंद्र, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कई लोगों ने नौकरी छोड़ दी, कई लोगों ने वीआरएस ले लिया और कुछ लोग तो रिटायर भी हो गए। इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सब इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर स्तर के अधिकारी, लाइनमैन स्तर के अधिकारी भी इसमें शामिल है, जिनकी रेगुलर मॉनिटरिंग की ड्यूटी थी। जब भी बिजली विभाग के जरिए कोई काम कराया जाता है तो उसमें एक मॉनिटरिंग सेल अलग से होता है जो इन सारे कामकाज की मॉनिटरिंग करता है, रूटीन मॉनिटरिंग की जाती है, औचक निरीक्षण भी किए जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, पैसा डकार लिया गया और इस मॉनिटरिंग सेल को कुछ पता ही नहीं लगा। अनुमान लगा सकते हैं कि ये गड़बड़ी किस किस स्तर पर और कहां कहां पर हुई है। जब पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी लोकेंद्र, तो ये कहा था कि जिस डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, तो पीएम मोदी ने कहा था कि जब ये योजना हर गांव में पहुंच जाएगी तब अनुमान लगाइए कि हर शख्स के हाथ में मोबाइल होगा, वो टीवी के जरिए पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकेगा। लेकिन वही उसी डिजिटलाइजेशन का जो सपना मोदी ने दिखाया था और जो एक सतर्कता की एक पैमाना हो सकता था, जो एक जरिया हो सकता था, लेकिन उस जरिए को भी खत्म करने की कोशिश कर दी गई। ना गांव में बिजली पहुंची, ना घरों में बल्ब रोशन हो पाए। ये पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि जब ये स्कीम चलेगी तब रोजगार जनरेट होगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। जब ये स्कीम कंप्लीट हो जाएगी तो दुनिया से ग्रामीण और सुदूर अंचल का बिल्कुल ये बहुत बड़ा घोटाला है जो सामने आया संदीप, और जो सरकार ने दावे किए थे उन दावों पर सवाल ये उठा रहा है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। फिलहाल अब देखना यही है कि जब ये चीजें सामने आ रही हैं तो क्या इनका संज्ञान भी लिया जाएगा या केवल लीपापोती की जाएगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे।